पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति के प्रमुख पशुपति कुमार पारस हमारे पास है। पशुपति जी के एक बयान अभी सुर्खी बनी हुई है। हालांकि उन्होंने पिछले दिनों चौकीदार, दफादार और अपने समाज के लोगों को लेकर भी कई बातों को प्रमुखता से उठाया था। कई मुद्दे हैं, हम खुद पशुपति जी से बात करेंगे। उन मुद्दों पर उनकी क्या राय है और राज्य सरकार से कहां कहां चूक हुई है। पशुपति जी, आपने कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा आयोजन किया था। आयोजन के बाद फिर आपने एक छोटी सी बात रखी थी और उसमें आपने इस बात को प्रमुखता से उठाया था कि राज्य सरकार चौकीदार और दफादार इनके हक को मार रही है। क्या कहना चाहेंगे? मैं निश्चित रूप से ये बात कहूँगा कि जब से नीतीश जी सत्ता में आए हैं तब से उन्होंने दलित और महादलित का नारा दिया जो गैर संवैधानिक है। और दलित और महादलित का नारा देने के बाद पासवान जाति को महादलित से उन्होंने अलग किया। पहले 4 जाति को अलग किया, फिर बाद में पासवान जाति को उन्होंने अलग किया। ये दलित और महादलित जो शब्द है भारत के संविधान में कहीं भी उसका जिक्र नहीं है। गैर संवैधानिक ये शब्द है और समाज को बांटने का कोशिश उन्होंने किया दलित और महादलित का नारा दे करके। अब दूसरा इशू है चौकीदार, दफादार, उसमें एक और आप जोड़ दीजिए रखवार। चौकीदार, दफादार और रखवार, ये तीनों जो पद है हजारों वर्ष से, मुगल पीरियड से लेकर के अंग्रेज के ज़माने से लेकर और आज तक पासवान जाति के परिवार को ही चौकीदारी मिलती थी। और पासवान जाति को चौकीदारी इसलिए मिलता था कि पासवा का मतलब होता है रक्षक, रक्षा करने वाला जात है, रक्षा करने वाला व्यक्ति है। और पासवान कौम बहुत ही मिलिटेंट होता है, बहुत ही मजदार और मेहनती कौम है। आपने देखा होगा बिहार में काफ़ी संख्या में हमारे जात के लोग हैं और बड़ी ईमानदारी से, बड़ी निष्ठा से रात रात भर वो अपना ड्यूटी निभा रहा। लेकिन जो कुछ वर्ष पहले स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने चौकीदार के दर्द को समझा, पासवान समाज के दर्द को समझा और उन्होंने चौकीदार को चतुर्थ वर्गीय श्रेणी में का दर्जा दे दिया। उस दिन से सभी लोगों का नज़र पड़ गया चौकीदारी पर। पहले कोई चौकीदारी करना नहीं जानता था, चाहता भी नहीं था, चूँकि 10 रुपया 12 रुपया मिलता था मजदूरी। अब चूँकि चतुर्थ वर्गीय श्रेणी हो गया तो उन्होंने बिहार सरकार को मजबूर कर दिया कि आप इसको जनरल कर दो, जनरल घोषित कर दो। जब इस तरह की बात हुई तो 2014 में पासवान जी के नेतृत्व में मैं भी गया था और माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार से हम लोगों की मुलाकात हुई थी और हम लोगों ने उनको समझाया था कि इस तरह की बात है। तो 14 अप्रैल को गांधी कृष्ण हॉल में एक सभा अम्बेडकर जी के 14 अप्रैल को हुआ था, 14 अप्रैल को हुआ था। और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि चौकीदार समाज का जो अधिकार है उस अधिकार पर हनन नहीं होगा और जो दलित और महादलित है सभी को एक समान दृष्टिकोण से देखा जाएगा। और जो चौकीदार स्वेच्छा से, जैसे नौकरी में 6 महीना बच गया, 3 महीना बच गया, जैसे जो चौकीदार स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेकर के अपना उत्तराधिकारी को बनाना चाहेंगे तो नाम देंगे बिहार सरकार को, बिहार सरकार को चौकीदार पद पर बहाल कर देगी। ये सिलसिला चला 6, 7, 8 वर्ष तक चला। लेकिन आज से 6 महीना पहले फिर बिहार सरकार ने प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक निर्देश किया है, यहाँ से नोटिफिकेशन गया है कि चौकीदार का जो रिक्ति है उसको नए ढंग से उसको बहाल कीजिए। और उसमें जनरल सीट कर दिया उन्होंने, पासवान को उस पर से छांट दिया। ये बिल्कुल ही पासवान समाज के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और बिहार सरकार सौतेलापन का व्यवहार कर रही है पासवान समाज के साथ में। इसीलिए हमारी बात हुई है चौकीदार दफादार संघ के जो बिहार प्रदेश के जो लोग हैं उन लोगों से बात हुई और हम लोगों ने तय किया, चूँकि हम भी उसी समाज से आते हैं और उसी गरीब परिवार से आते हैं। मेरे चाचा जी भी चौकीदार थे, एक मेरे तीसरे चाचा जी रखवार थे। आप गांव में देखे होइएगा कि गांव में जो खेत का रखवार होता है वो भी ईमानदार व्यक्ति को ही गांव के लोग चुनता है रखवारी में। हमारे एक चचा चौकीदार थे, दूसरे चचा रखवार भी थे और उसी परिवार से, उसी मिट्टी में हम लोग पैदा लिए हैं, इसलिए दर्द है हम लोग को। हम लोग जानते हैं
कि चौकीदार के जो पासवान समाज के लोग हैं उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है, और यदि आप उसको ये अनुकंपा के आधार पर उसके परिवार को नौकरी नहीं दीजिएगा तो उसके लिए भुखमरी का सवाल होगा। और ये एक तरह से मेरे हिसाब से मौलिक अधिकार का हनन भी है। दूसरी बात देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ पासी समाज को अब देखिएगा, बिहार में काफ़ी संख्या में पासी समाज के लोग हैं, बगल में उत्तर प्रदेश में तो बहुत अधिक संख्या में लोग हैं। पासी समाज का जातीय पेशा है ताड़ी चढ़ना, ताड़ी उतारना और ताड़ी बेचना। उसी से उसके परिवार का भरण पोषण चलता है और उसके बाल बच्चा की पढ़ाई लिखाई चलती है। बिहार सरकार ने उसके साथ भी अन्याय किया। मैंने आपको पहले कहा कि दलित और महादलित का नारा दे करके लोगों ने अलग किया, अब पासी समाज को भी उससे अलग कर दिया, और जो उसका रोजी रोटी था, जो उसका मौलिक अधिकार है, उस पर भी बिहार सरकार ने रोक लगाया। इसलिए हमारी मांग है कि पासी समाज के लोगों को भी कृषि का दर्जा दिया जाए, ताड़ी उत्पादन के लिए कृषि का दर्जा दिया जाए। बिहार सरकार अपने आदेश पर पुनर्विचार करे। यदि बिहार सरकार ये दोनों हिस्सों पर पुनर्विचार नहीं करती है तो हम लोग 15 जनवरी तक में, एक महीना का अल्टीमेटम देते हैं, 15 जनवरी तक में हम लोग पटना में महाधरना दिलवाएंगे। दलित सेना के बैनर की तरह महाधरना होगा और उसका नेतृत्व मैं खुद करूंगा, और चाहे पुलिस की लाठी चले, गोली चले, जेल जाना पड़े, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। एक अभी आप राज्य का दौरा कर रहे हैं, आप मोतिहारी भी गए थे, वहाँ ने आपने एक वहाँ बयान दिया था कि आप ईमानदारी से तो एनडीए के साथ हैं, पहले भी रहे अभी भी हैं। एनडीए ने आपके साथ उस तरीके का बिहेव नहीं किया जिसकी आपकी उम्मीद थी। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आप एनडीए से जुड़े रहे हैं और उसका फलाफल आपको नहीं मिला? सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जब 2014 में एनडीए का गठन हुआ था तो उसमें हमारे बड़े भाई साहब पासवान जी जीवित थे, और एनडीए गठबंधन में हमारी पार्टी का जाना ये मेरा प्रथम उद्देश्य था, और मैंने पासवान जी को कन्विंस कर करके हम लोग एनडीए, उसमें हम यूपीए गठबंधन में हम लोग थे और एनडीए गठबंधन में हम लोग गए, और 2014 से लेके और आज तक बड़ी ईमानदारी से मैं समझता हूं कि एनडीए गठबंधन में पूरे देश में जितने भी सहयोगी दल के लोग होंगे, हमारी पार्टी से ईमानदारी पूर्वक हम लोगों ने एनडीए गठबंधन का साथ दिया। जब जब भी मौका मिला हम साथ दिया। हमारे 5 सांसद थे, हम लोग भारत सरकार के मंत्री भी बनाए गए, और हमने बहुत ईमानदारी से, बहुत निष्ठा से हमने एनडीए गठबंधन को साथ दिया। लेकिन पता नहीं कहाँ से क्या हुआ है कि एक दलित की पार्टी होने के बावजूद भी दलित के जो हमारा 5 सांसद था उसको एनडीए गठबंधन के लोगों ने दूध के मक्खी की तरफ फेंक दिया। फिर भी हमने कार्य समिति की बैठक बुलाई, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाया हमने, और ये फैसला लिया, लोकसभा चुनाव की बात मैं कह रहा हूँ, हमने फैसला लिया कि लोकसभा का चुनाव में राष्ट्र हित में व्यक्तिगत हित को माइनस करते हुए, पार्टी के हित को माइनस करते हुए हमने राष्ट्र हित में फैसला लिया कि हम एनडीए गठबंधन में का साथ देंगे, और परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में तीसरी बार सरकार बनेगी, और सरकार बनी भी। फिर भी एनडीए गठबंधन के लोगों ने मेरे साथ में और मेरी पार्टी के साथ में, चूँकि दलित की पार्टी है, नाइंसाफ़ी किया। अब हमारी पार्टी का जो सोच है, हमारा जो सोच है, आज से 10 दिन पहले हम लोगों को 2 कार्य समिति की बैठक हुई थी, उसमें सभी लोगों की राय है कि आप एनडीए गठबंधन से अलग होइए। हमारे जितने भी जिलाध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, हमारे सेंट्रल ऑफिस के जो भी लोग हैं, सभी लोगों की राय है कि एनडीए गठबंधन ने हमारी पार्टी के साथ नाइंसाफ़ी किया। फिर भी मैं अभी एनडीए गठबंधन के साथ हूँ, और हमारा ये फैसला हुआ है कि हम गांव की ओर चलें। उसी मतलब आज की तारीख में आप एनडीए के साथ अभी भी हैं? हाँ, अभी हम हैं, लेकिन हम अब 243 सीट पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। 243 सीट पूरे बिहार में 38 जिला हम लोग घूमेंगे। हमारे साथ में प्रधान महासचिव श्री केशव सिंह जी हैं, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री श्रवण अग्रवाल जी हैं। हम लोगों का फैसला हुआ कि हम पूरे बिहार घूमेंगे और पार्टी के संगठन को धारदार बनाएंगे, सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाएंगे। और देखिए, हमारी पार्टी में एक है जैसे दलित सेना, तो दलित सेना जो है सो पूरे देश में दलित सेना का संगठन है, और उसका भी राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं ही हूँ। तो दलितों पर जहाँ कहीं भी अत्याचार होता है पूरे देश में, तो हमारी पार्टी और हमारा संगठन वहाँ हम लोग जाते हैं।
तो 243 सीट पर हमारी तैयारी है, और जब समय आएगा अप्रैल के बाद, मार्च और अप्रैल के बाद, फिर जैसा सिचुएशन होगा वैसा हम करेंगे, लेकिन हमारी तैयारी अभी 243 सीट पर चुनाव लड़ाने की है। सीएम नीतीश कुमार जो हैं यात्रा पर निकल रहे हैं और वो यात्रा पर निकलेंगे, इसके पहले भी कई बार यात्रा कर चुके हैं, अभी निकलने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? यात्रा करना अच्छी बात है, सभी दल के लोग करते हैं, चाहे एनडीए गठबंधन के लोग हों या यूपीए गठबंधन के लोग हों। आज कोई नई बात नहीं है कि नीतीश जी यात्रा पर गए हैं, इसके पहले भी बहुत से नेता लोग यात्रा पर निकले हैं, तो उसमें हमारी शुभकामनाएं हैं। आज लालू प्रसाद जी के बयान उनका एक बयान आया और बयान जो है वह तूल पकड़ लिया। उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेतृत्व परिवर्तन की तो बात कही, लेकिन उन्होंने सीएम पर भी एक बात कह दी, उस पर आपकी क्या राय है? अब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी दोनों मित्र हैं, एक उम्र के लोग हैं, और उन लोगों में हंसी मजाक चलता है, और बड़े नेता हैं, उस पर मेरा कोई कमेंट्स नहीं है। तो देखा आपने कि कई मुद्दे थे और उन मुद्दों में जो भी अहम मुद्दे थे उस पर पशुपति पारस जी ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से और पूरी बेबाकी से अपनी बातों को रखा। इंतजार करना होगा उस वक्त का जब ये साल गुजरेगा और विधानसभा चुनाव की जब तारीखें नज़दीक आएंगी, तब पशुपति पारस अपनी पार्टी के राय को लेकर के और बिहार की जनता के साथ क्या फैसला लेते हैं। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।